देखिए, झांकियों के निकलने की बात किया जाए तो झांकियां लगभग पहुंच चुकी हैं, जिनका स्वागत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क पे कर लिया है। इसके साथ ही अब जो राम लक्ष्मण के स्वरूप हैं वो बाकायदा पहुंचे हैं, उतरे हैं और उनको राम राज्याभिषेक के लिए ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको राम की पैड़ी पर भी तैयारियों की बात करें, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, जो विश्व पर एक बड़ा संदेश देती है, वही स्थल राम की पैड़ी है, दीपोत्सव। यहाँ पर आप देखिए, नीचे बाकायदा वॉलंटियरों के द्वारा दीपक तैयार कर दिया गया है, बाती लगा ली गई है और अब इसमें तेल भी डाल दिया गया है। मतलब साफ है कि त्रेता का वो नजारा जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भैया हनुमान जी और मां सीता अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अब अयोध्या फिर से त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना को साकार करेगी। ये असंख्य दीपक एक साथ विश्व जब जलेंगे तो विश्व में इसकी रोशनी फैलेगी। जो अयोध्या का वैभव था वो पिछले 9 दीपोत्सव से निरंतर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि हर साल अयोध्या इतिहास बनाती है, इतिहास लिखती है और फिर अपने ही इतिहास को तोड़ती है। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तरफ अयोध्या अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और इस बार कई अलग अलग जो रिकॉर्ड है वो बनाए जाएंगे। 2 विशेष रिकॉर्ड हैं। कल सामूहिक आरती सरयू की कर ली गई है, जिसमें 2136 लोगों ने एक साथ सरयू की महाआरती की थी और उसकी भी आधिकारिक घोषणा आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र देते समय करेगी। और इसके साथ ही ये दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल 26,11,101 दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर लगभग 28 लाख दीपक सजाए गए हैं। घाटों को जब आप समझिए, इसकी परिकल्पना कीजिए कि जब अयोध्या तरीके सजी होगी तो रामनगरी का सरयू का ये तट अयोध्या के प्राचीनता की वैभव समेटे अयोध्या को, पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। शायद यही वजह है कि इस समय दूर दराज से लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या मौजूद हैं। अयोध्या के चौक चौराहे, अयोध्या की गलियां, अयोध्या के प्राचीन मठ मंदिर, कुंड, हर कुछ बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भगवान रामलला का भव्य महल बनकर लगभग तैयार हो गया। इसकी पूर्णता का संदेश 25 नवंबर को प्रधानमंत्री पूरे विश्व को देंगे और उसका भी उत्साह इस दीपोत्सव में नजर आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको चाहूंगा कि पूरे सरयू के घाट, ये सरयू की जलधारा और उसके सीढ़ियों पर सजे हुए दीपक, जो एक दीपमालाएं सजी हैं, वो कैसी असंख्य लग रही हैं, कैसी खूबसूरत अयोध्या निकल के आई है। अयोध्या की शाम यादगार होगी। आज फिर अयोध्या दुल्हन की तरीके सजने के बाद अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उस कीर्तिमान के साक्षी होंगे 33,000 ये बच्चे जो अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर हैं और इन्हीं के प्रयास से अयोध्या फिर विश्व के मानचित्र पर विश्व रिकॉर्ड को लेकर चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अयोध्या को नई अयोध्या के रूप में प्राचीनता को समेटने के साथ उभारने की थी। शायद यही वजह है कि रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के बाद अयोध्या आज प्रगति के उस पथ पर आगे बढ़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न भूतो न भविष्यते त्रेता की अयोध्या कैसी रही होगी उसका एक मात्र उदाहरण है ये। और आज अयोध्या, हर व्यक्ति, हर घर में दीपावली मनाई जाएगी। आज वास्तव में भगवान श्री राम अयोध्या आएंगे। जी बिल्कुल निमेश, और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर भगवान श्री राम के स्वागत के लिए इतनी भव्य तैयारियां की जा रही हैं, और वो भी इस युग में। जैसे कि आप कह रहे थे कि उस युग की बात तो अलग ही होगी जब श्री राम वाकई में आए होंगे, और अब तो ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर ही हम जो है सब कुछ कर रहे हैं। समय कितना लगेगा दीप प्रज्वलित करने में निमीश, और क्या समय तय किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से अयोध्या का नाम दर्ज होने वाला है। देखिए, शाम को 5:25 के बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलन का काम होगा। अवध विश्वविद्यालय के 32,000 वॉलंटियरों ने बाकायदा पूरी तैयारी कर रखी है और जैसे ही सांझ ढलेगी, मुख्यमंत्री राम, लक्ष्मण और भरत के शत्रुघ्न के स्वरूप के साथ मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद पहले सबसे अयोध्या जो
है, जो पहचान है सामूहिक दीप प्रज्वलन की, उस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। 5:25 के शुभ मुहूर्त पर दीपक प्रज्वलन होगा और उसके बाद ये असंख्य जगमग दीप अयोध्या के नाम को ही रोशन नहीं करेंगे, अयोध्या की खूबसूरती को ही रोशन नहीं करेंगे, अयोध्या की पहचान फिर विश्व में एक बार एक नए रिकॉर्ड के साथ बनाएंगे। और उसके अलावा सबसे अहम होगा यहाँ पर होने वाला लेजर शो, ड्रोन शो। 1100 ड्रोन के जरिए आसमान पर रामायण कालीन चित्रों को दिखाया और दर्शाया जाएगा। लेजर शो के जरिए यहाँ पर मौजूद लोगों को ये बताया जाएगा कि अयोध्या का लेजर शो कैसा होता है। ग्रीन आशीर्वादी जब भगवान का राम राज्याभिषेक होगा तो उस समय की जाएगी। सरयू का तट गवाह होगा इन असंख्य दीपों के प्रज्वलन का, और इसके साथ ही अयोध्या अपने प्राचीन। ठीक है निमिष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। सब अपने अपने तरीके से राम को अपनी ओर से कुछ भेंट कर रहे हैं। तो जो झांकियां निकल रही है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली ये झांकी है जो उड़ीसा से आई है। देखिए प्रभु श्री राम और उसके साथ ही रावण, और ये देखिए माँ काली, क्योंकि उड़ीसा में माँ की सेवा बहुत होती है, तो ये माँ, वो लक्ष्मण जी की झांकी और वो उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य जो आप देख रहे हैं, ये सब आप लोग उड़ीसा से आए हैं। आप लोग उड़ीसा से आए हैं सर? गोरखपुर। अच्छा, ये जनजातीय वाले हैं क्या आप लोग? ओके, ये वन टांगिया। जरा इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, मेरे पीछे, मेरे पीछे। इनसे मैं मिलाऊं आपको, ये बहुत खास हैं सीएम योगी के लिए भी और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। वन टांगिया गोरखपुर की वो जगह, वो ये लोग जाति होते हैं जो बहुत आगे गए सीएम योगी के पूरे कार्यकाल में। जिस तरीके से इन लोगों के लिए काम किया गया, वन टांगिया जाति से आप लोग आते हैं। इस सरकार में विशेष तौर पर आप लोगों के लिए बहुत काम हुआ, कैसे देखते हैं? हाँ, योगी जी ने बहुत कुछ किया है, तो इनके लिए अडॉप्ट किया है इन्होंने, और इनको मतलब हर चीज की सुविधा करी है। और आज दीपोत्सव में भी इतना भव्य आयोजन किया योगी जी ने, तो सारे खुश हैं आप लोग। वन टांगिया कैसे अपना मैं कहूँ कि प्रस्तुति दे रहे हैं इस दीपोत्सव में, कैसे आप भेंट कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से भेंट। डांस क्या होता है, क्या दिखाता है आप लोगों का डांस? हम लोग का डांस कल्चर दिखाते हैं। कल्चर जी, अच्छा, अपने जरा वेशभूषा को मुझे बताएं, इसको क्या कहते हैं आप लोगों ने जो सर पे बांधा है? ये आदिवासी को दिखाता है। ये क्या होता है? ये हमारा ये जंगल में जब इनकी वन देवी खुश होती है तो इनको मनाने के लिए करते, जब वर्षा नहीं होती है हाँ। तो ये पीठ करते कि वर्षा हो। चलो तो फिर हो जाए एक। हाँ। 3, 2, 1, ठीक है। क्या गाते हैं आप लोग? गाते क्या है? हम लोग का अच्छा, ऐसे ही नाचा जाता है बस। ये देखिए, ये इनका पारंपरिक नृत्य होता है कि जब माँ वन की खुश होती हैं तब इसी से वो लोग नृत्य करते हैं। वन टांगिया आदिवासी एक जाति जो इस पूरे कार्यकाल में बड़ी समृद्ध रही और विशेष तौर पर अपनी प्रस्तुति दे रही है इस पूरी शोभा यात्रा में। कैमरा पर्सन नसीब के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कुछ तस्वीरें और आ रही हैं और देखिए ये तरह तरह के सांस्कृतिक नृत्य जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उन सांस्कृतिक नृत्यों की पेशकश दी जा रही है। और ये देखिए, ये राजा राम का अभिषेक राजा के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए आ रहे। राज्याभिषेक हो रहा है श्री राम का और माता सीता की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा